हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था 1.4 आपका चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा चैप्टर को। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, जिसको हिंदी में बहुपद कहा जाता है। होता क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें समझते हैं। पॉलिनोमियल में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम इसको एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमारे पास एक आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको आप रैखिक बोलते हो हिंदी में। तो ये क्या होता है बच्चों, जैसे आपके पास कोई सवाल लिखा होता है, वो कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है ax प्लस बी। दैट मीन्स जिसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अगर इसकी पावर 1 है तो इसके जो ज़ीरो होंगे, ज़ीरो का मतलब होता है जो इसके शून्यक होंगे, यानी जो इसकी आप x की वैल्यू निकालोगे वो कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इसके पावर कितनी है बच्चों, 1। इतनी बातें क्लियर। इसके बाद अगर यहीं पर आपके पास यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो जिसको आप हिंदी में द्विघाती बोलते थे। तो ये सवाल आपके पास कुछ इस फॉर्म में होता है बच्चों। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसके जो ज़ीरो होंगे, यानी जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी, वो 2 निकल जाएंगी। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। पावर कितनी है, 2। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आगे देखेंगे। इसके बाद अगर यही आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो जिसको आप त्रिघाती बोलते हो, तो आप देख पाएंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 3 होगी, bx² प्लस cx प्लस d। तो जो इसके ज़ीरो होंगे वो कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। तो सिमिलरली ऐसे ही ये आपके पास आगे बढ़ता जाता है। मोर देन 3 भी हो सकता है, तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही क्या होंगे, उसके ज़ीरो होंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, एक्स की पावर में आगे 4 5 6 जैसे मान लो सपोज कुछ भी हो गया। जैसे आपकी पावर में यहाँ पे 4 हो गया, तो आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे कि 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू में 0। तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसके आंसर कितने होंगे, 4 होंगे। ये छोटी छोटी बातें आपने 9th क्लास में भी डिस्कस करा था। तो आज बेसिकली कुछ बातें और बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान देंगे सवाल में, अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा बच्चों। जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, तो आप जानते हो कि आपके पास इस तरह से ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ में ये होता है एक्स एक्सिस, इसको आप एक्स डैश बोलते हो, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है एक्स का, ये वाई का पॉजिटिव होता है, ये वाई का नेगेटिव होता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दूंगा, पूछूं y बराबर पी एक्स और बताओ इसके कितने शून्यक होंगे, शून्यक का मतलब इसके कितने ज़ीरो होंगे, और एक सवाल को मैं इस तरह से काट दूं, यूं कर दूं, तो आपको ये बताना है बच्चों कि इस सवाल ने x को, यानी कि x एक्सिस की बात कर रहा है ये, और ये होता है एक्स एक्सिस। अगर मैं आपको बता दूं तो ये चीज़ होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। ध्यान देंगे इस चीज़ को बच्चों। ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको आप बोलते हो वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट होता है, ये वाली लाइन जो होती है, इसको आप बोलते हो एक्स एक्सिस। तो अभी यहाँ पे बात हो रहा है एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार काटा, तो आप देख पा रहे हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसके आंसर कितने हो गए, 3। अब ये 3 आंसर क्यों है, बिकॉज यानी क्योंकि जो कर्व है, जो ये लाइन जा रही है, जो कर्व है, इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस
एट पॉइंट 3, यानी कि 3 पॉइंट पर क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो आप इसका आंसर बिल्कुल इजी वे में बोल दोगे 0। ये मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आपका 2.1 यहाँ से डन होता है। सपोज इस तरह से लाइन है, तो इसने एक्स एक्सिस को तो काटा ही नहीं, तो इसका मतलब इसके आंसर कितने हो गए, इसके जो शून्यक हो गए वो कितने हो गए बच्चों, 0 हो गए। यानी कि जो इसका 0 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया आपके लिए इसके लिए। अगर इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे लिख दूँ x बराबर पी वाई, तो इस बार मैं बात करूँगा y एक्सिस की। थोड़ा क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। तो अब सवाल में बातें होंगी y एक्सिस की। तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। तो क्वेश्चन में देखना है आपसे क्या कहा गया। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, सपोज ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, ये क्वेश्चन यूं गया बच्चों, और अब मैं बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको ये वाला नहीं देखना, आपको y एक्सिस देखना है। तो y एक्सिस को कितनी बार काटा है बच्चों, तो एक बार, तो इसका आंसर आ गया 1। ये इसका क्या है, 1, इसका 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, शून्य, यानी इसके इतने आंसर आएंगे। आई होप आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी और आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को किस तरह से करना है, जिसको आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अब आपको थोड़ा सा 2.2 का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि कुछ बातें समझनी है आपको जो आपने कुछ पहले कक्षा में पढ़ रखी थी। आज मैं आपको बच्चों कि आपको यहाँ पर कहेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा होता है इस तरह से, ax² + bx + c। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप भी जानते हैं ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आप जान गए कि ये है द्विघाती समीकरण। अब मेरी बातों को जरा ध्यान देंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे बच्चों कि जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक का मतलब इसके 0 कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। ये 2 आंसर आपको निकालना है, यानी कि जो x की वैल्यू 2 होगी। तो सबसे पहले समझना है कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो 2 आंसर आएंगे उस 2 आंसर में एक आंसर को हम बोलेंगे अल्फा और एक आंसर को हम बोलेंगे बीटा। ये 2 आंसर होंगे आपके पास, एक को आप बोलोगे अल्फा और एक को बोलोगे बीटा। जब आंसर आपके पास आ जाएगा, इसको स्प्लिट करना होता है, फैक्टर करना होगा। फैक्टर करना आपने 9th क्लास में सीखा था। सॉरी, मैं भी आपको एक बार और करा के समझाऊंगा कैसे करना है। उसके जस्ट बाद आपको इसको वेरीफाई करना होगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा, वेरीफाई कैसे करना होगा कि आपने सही किया है या नहीं। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे इस तरह को, कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a। तो सम ऑफ जीरोज को क्या हम लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में a। एक फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे हुआ ये वेरीफाई का। इसका मतलब ये जो 2 वैल्यू आएंगी इन्हें अगर आप ऐड करोगे और आपके पास आंसर ये आ गया तो इसका मतलब आपने सही किया है। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन में a आना चाहिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। ये 2 बातें आपको माइंड में सेटअप रखनी है, क्योंकि यही 2 पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पढ़ाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे तोड़ते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ax² + bx + c, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आपको क्या करना होता है, इस a को इस c से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ भी यहाँ पर ऐसे आएगा। फिर आप यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। आप यहाँ मल्टीप्लाई कुछ भी करके प्लस माइनस कर आपको ये वाला नंबर बनाना होता है, और ये नंबर बनाने के लिए ही आपको इसको स्प्लिट करना होता है, जिसको आप बोलते हो फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, देखेंगे ध्यान से। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों कि x² + 7x + 10। ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 है, तो 10 × 1 = 10। आपने एलसीएम निकाला
और एलसीएम में क्या आ गया, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि ये 7 कैसे बनेगा, तो बड़े प्यार से आपने बोला कि ये 2 है और ये 5 है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 7 बन जाएगा।